अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। चेन लिंक का चार्ट मेरे सामने है व्यूवर्स, एंड चेन लिंक की प्राइस मुसलसल पंप कर रही है। एंड ये मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में प्रेडिक्ट कर रहा था और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सबसे पहले तो मैं आपको पिछली वीडियो की एक झलक दिखाता हूँ और फिर इस पर बात करते हैं, ठीक है। ये है मेरे पिछली वीडियो व्यूवर, अगर आपने नहीं देखी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें, ठीक है। अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ और पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये जो एरिया ना, ये गोल्डन पॉकेट है, ठीक है। गोल्डन पॉकेट से भी व्यूअर्स प्राइस नीचे आई है। यहाँ पर ये देखें साइडवेज में काफी अरसा मूव कर रहे हैं व्यूअर्स। दिस इज वेरी गुड एंट्री पॉइंट, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ ना, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। उन वीडियोस में भी आप देख लें कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करता हूँ तो ये जो एरिया होता है ना गोल्डन पॉकेट, ये बड़ा जबरदस्त एरिया होता है बाइंग करने के लिए। और अगर इससे नीचे प्राइस आ जाए, जिस तरह आप देख रहे हैं गोल्डन पॉकेट से नीचे आई हुई है अभी, ठीक है ना, 0.786 लेवल से भी प्राइस काफी नीचे, ये तो फिर बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है। इससे जबरदस्त पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एरिया आप देख लें, यहाँ पर हमारे पास ये जबरदस्त अभी हमारे पास बड़ा ही अच्छा बाइंग पॉइंट है ये। तो अगर हम यहाँ पर बाइंग करते हैं अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है मजीद कुछ नीचे आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा ही जबरदस्त एंट्री पॉइंट है और हम प्रॉफिट 100% 200% कमा सकते हैं अगर यहाँ से प्राइस दोबारा फिबोनाची जो देख रहे हैं व्यूअर्स आप गौर से, मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो पॉइंट है ये एक बड़ा ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट है। अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ ये एरिया व्यूअर्स, ये आप लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन से नीचे नीचे मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा एक ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट है, ठीक है। ये रिबन को मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, इससे नीचे नीचे मैंने ये वीडियो बनाई थी और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं तो बड़ा अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि मैंने मजीद क्या कहा था, ठीक है, वो भी आपको मैं सुनवाता हूँ। गोल्डन पॉकेट अगर यहाँ तक आती है, ठीक है, तो गोल्डन पॉकेट तक अगर दोबारा प्राइस आती है तो ये बनता ही है $13, $12-13 या इससे ज्यादा की, ठीक है। अगर प्राइस की मूवमेंट दोबारा यहाँ तक होती है तो काफी अच्छा व्यूअर्स एंट्री पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। अभी इस टाइम में आपको कह रहा हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, ये RSI हो गया। अच्छा, दूसरा मैं आप जो मैंने अभी आपको बताया, एक मिनट में दोबारा ड्रॉ करता हूँ। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि यार यहाँ पर प्राइस क्यों आ सकती है, उसकी एक और भी वजह है कि हमारे पास RSI में भी देखें काफी स्पेस अभी अवेलेबल है, ठीक है। RSI में अभी स्पेस ऊपर की तरफ अवेलेबल है, यानी जो वीकली RSI है उसमें हमारे पास अभी जो ओवरबॉट की रेंज है वो नहीं आई। तो अभी मैंने RSI के बारे में आपको बताया, पिछली वीडियो में बताया, तो उसको देखने के लिए अब हम RSI को भी ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर RSI ये रहा, RSI इंडिकेटर। एंड ये देखिए व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था ना कि RSI में काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। अभी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। वीडियो में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या कहा था और क्या क्या मेरी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है। तो ये व्यूअर्स यहाँ से ऊपर काफ़ी स्पेस अवेलेबल थी और वो स्पेस फिल हो गई है, ठीक है। अभी हम RSI में वीकली में ओवरबॉट की रेंज में चले गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में और क्या क्या कहा था मैंने। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मजीद ऊपर हम जा सकते हैं अगले कुछ महीना, 2 महीना, 3 महीने में आगे हम। जी व्यूअर्स, मैंने कहा था कि ऊपर हम जा सकते हैं, RSI में स्पेस अवेलेबल है और आपने देखा कि हम ऊपर अभी जा रहे हैं। अभी बिटकॉइन की प्राइस चेन लिंक की प्राइस $10 से ऊपर है, आई थिंक $11 के करीब पहुंच चुकी हुई है। जा सकते हैं, ठीक है ना। बाइंग हो रही है व्यूअर्स, वॉल्यूम आ रहा है और मतलब साइन काफी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैंने आपको फिबोनाची ड्रा किया, अभी मैं फिबोनाची ऊपर से नीचे ड्रा करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब चेक करते हैं। तो ये मैंने ड्रा किया फिबोनाची और अभी अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पर देखें अभी व्यूअर्स जो बिल्कुल इनिशियल 0.236 लेवल है ना, अभी हम उसके अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल, बल्कि उससे भी नीचे फंसे हुए हैं। तो अभी ऊपर अगर हम गोल्डन पॉकेट को देखें तो गोल्डन पॉकेट ये रहा, $39-40 तक है, ठीक है। तो अभी वहां पर जाना व्यूअर्स टाइम है, अभी इतनी जल्दी हम नहीं जा सकते $30-40 तक, ठीक है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर हम आ सकते हैं। जो गोल्डन पॉकेट मैंने आपको पिछला फिबोनाची ड्रा किया था
उसका गोल्डन पॉकेट, और ये जो मैंने ड्रा किया इसका जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस लेवल होता है व्यूअर्स, फिबोनाची में ये कुछ लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है 0.236, तो ये इनिशियल लेवल 0.236 बन रहा है, जबकि जो पिछला मैंने फिबोनाची ड्रा किया उसका ये गोल्डन पॉकेट बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और इसी तरह RSI में भी नीचे देखें काफी स्पेस अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो एरिया है $12, $13, $14, $15 इस रेंज तक आ सकती है चेन लिंक की प्राइस अगले चंद माह तक। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है व्यूअर्स। अभी व्यूअर्स हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और इंडिकेटर में ड्रॉ कर लेता हूँ। RSI तो हमने देख लिया, ठीक है, फिबोनाची हमने देख लिया, MACD, ठीक है ना, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉ करता हूँ अभी, एंड लुक एट दिस व्यूअर्स, ठीक है। मैं RSI को डिलीट हटा देता हूँ, ठीक है ना। हमारे पास जो MACD है उसमें भी अभी काफी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। सिर्फ एक तो RSI मैंने आपको बताया, आप देखें MACD हमारे पास 0 लेवल पर है अभी, देखें बिल्कुल। और अगर हम ऊपर जाएं यूं तो इस तरह हमारे पास प्राइस जो चेन लिंक की है वो यूं मूव कर सकती है $13 $14 तक, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, तो RSI मैंने आपको दिखाया, RSI बिल्कुल सेम वही हुआ जो मैंने आपको बताया। रेजिस्टेंस जो ब्रेक हुआ बिल्कुल वैसे हुआ जो मैंने बताया। हाँ, मैंने कहा था कि अगले हम 1 महीना 2 महीने में जा सकते हैं, लेकिन ये तो 1 महीना भी नहीं गुजरा अभी इस वीडियो को बनाए और फ़ौरन ही बहुत स्पीड से प्राइस ऊपर चली गई। यहाँ से देखें, बहुत स्पीड से प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। तो जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो हो गया, महीना 2 महीना 3 महीने का मैंने कहा था कि शायद इतना हो, लेकिन वो काफ़ी जल्दी हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, मैंने अभी आपको MACD दिखाया, तो MACD में भी चले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर्स, MACD में भी RSI मैंने आपको दिखाया, MACD में भी हम 0 लेवल से अब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें, वीडियो जब मैंने बनाई थी हम बिल्कुल 0 लेवल पर था, अब MACD 0 से काफ़ी ऊपर आ गया हुआ है, 0.5 0.6 तक आ गया, ठीक है व्यूअर्स। अब देखते हैं कि मैंने वीडियो में आगे मजीद तो क्या कहा था। इसी तरह थोड़ा सा ऊपर जाएगा यूं, ठीक है ना, और उसके बाद वापस नीचे आ सकता है, नीचे हो सकता है कुछ अरसा करेक्शन और फिर ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास अगर देखें वीकली चार्ट पर फॉर द लॉन्ग टर्म चेन लिंक में हमारे पास MACD में भी काफी अच्छा सिग्नल नजर आ रहा है, अच्छी प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है, RSI में भी, और बाकी जो फिबोनाची उसमें भी मैंने आपको दिखाया है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। ओके व्यूअर्स, ये वीडियो कंप्लीट हो गई। व्यूअर्स, बड़े एक एहसास की बात होती है कि जब अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, अपनी एक प्रेडिक्शन बताता हूँ और बिल्कुल वैसे ही एक वो प्रेडिक्शन सच साबित होती है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि हर टाइम ही सच साबित हो, कभी कभी गलत भी हो जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा होता है, यही फ़ायदा होता है कि मैक्सिमम टाइम वो जो प्रेडिक्शन होती है वो सच साबित होती है। और ये देख लें व्यूअर्स, बिल्कुल जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ है, ठीक है। अभी व्यूअर्स अगर हम वीकली MACD में आए तो व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, वीकली MACD में अभी भी हम 0 के पास हैं बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हम चेन लिंक की प्राइस को मज़ीद पंप होता हुआ देख सकते हैं, $13 $14 $15, ठीक है। RSI में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। MACD एंड RSI मैंने आपको दोनों दिखा दिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगला जो रेजिस्टेंस जो कि हम फेस कर सकते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो से आपको बताया, ठीक है, पिछली वीडियो से जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर में, जो अगला रेजिस्टेंस है वो ये वाला है, ठीक है। ये व्यूअर्स देखें, $16 का एरिया जो है ना, $15-16 का एरिया जो है, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट भी करता हूँ। ये व्यूअर्स ये वाला एरिया $15-16 वाला एरिया, ठीक है। ये फिबोनाची मैंने ड्रा किए हुए और फिबोनाची के मुताबिक ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ठीक है। फिबोनाची में व्यूअर्स हर वीडियो में मैं बनाता हूँ आपको, हर वीडियो में नहीं, मतलब मैक्सिमम वीडियोस में जहाँ पर ज़रूरत होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे काम करता है, कैसे ड्रा करते हैं। मैंने आपको ड्रा करके दिखाया। 0.236 लेवल जो है, जो कि $16 के लगभग प्राइस बन रही है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो एरिया है फिबोनाची, इसको मैं रेजिस्टेंस, इसका एक और प्रूफ क्या है कि ये रेजिस्टेंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो प्रूफ ये है कि इस एरिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर व्यूअर्स ये देखें, यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देखें, यहाँ पर ये सपोर्ट रहा है, यहाँ पर ये सपोर्ट रहा है, फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस रहा है, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस रहा है। तो इसलिए ये $15 to $16 की जो रेंज है ना,
व्यूअर्स, बल्कि $14 यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है ना, 14, 15, 16 ये जो एरिया है व्यूअर्स, ये अब हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इतना आसान रेजिस्टेंस नहीं होगा ब्रेक करने के लिए। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। अगर कोई यहाँ पर एक आई थिंक रेक्टेंगल टूल भी होता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, उसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको क्लियर नज़र आएगा। किधर गया रेक्टेंगल टूल? वेयर इज़ द रेक्टेंगल टूल यार? पैरेलल चैनल है एक, ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल, ये पैरेलल चैनल आई थिंक हम इससे भी कर सकते हैं। हाँ जी, चलें ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है, ये भी सही है। तो व्यूअर्स, ये जो एरिया है ना, ये हमारे पास अगला रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये 16 और ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है व्यूअर्स। ये वाला एरिया जो है ना, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है अगला, ठीक है। अब प्राइस अगर यहाँ से आती है ऊपर, ये ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैकडी में भी स्पेस अवेलेबल है और आरएसआई में भी, आरएसआई में थोड़ी सी कम स्पेस है, मैंने अभी आपको दिखाया है, मैकडी में काफ़ी है। तो ये आता है तो ये हम रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर करेक्शन और नीचे तक, ठीक है, यहाँ तक करेक्शन हो गया और फिर ऊपर जाए, डायरेक्ट भी ऊपर जा सकती है व्यूअर्स। ये तो मार्केट की सिचुएशन पे फिर डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है। हो सकता है डायरेक्ट ये रेजिस्टेंस तोड़ के निकल जाए, ठीक है, ऐसा लाजमी नहीं है कि अब ये रेजिस्टेंस है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर बिग मनी फ्लो आता है, ठीक है, चैनलिंग के प्रोजेक्ट में, अच्छा प्रोजेक्ट है, बिग मनी फ्लो आ सकता है, तो अगर बिग मनी फ्लो आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्विकली इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो अगला फिर ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। अगर क्विकली ब्रेक करके जाते हैं ऊपर तो फिर ये वाला रेजिस्टेंस है $30 के लगभग, ठीक है ना, 30-35 के लगभग का जो एरिया है, फिर ये अच्छा एक रेजिस्टेंस आ सकता है। तो अब देखते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है ज़्यादा, क्या ये वाला करता है $15 के लगभग जो है। अगर ये ना किया तो फिर अगला ये वाला बनता है, और फिबोनाची के मुताबिक तो ये वाला एरिया व्यूअर्स फिर गोल्डन पॉकेट बन रहा है, तो ये फिर हो सकता है कि $30 के आसपास जो रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा स्ट्रांग हो। अच्छा, अभी मैंने आपको RSI बता दिया वीकली चार्ट पर, ठीक है, मैंने आपको मैकडी भी बता दिया। चले अब हम बोलिंजर बैंड को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोलिंजर बैंड भी है हमारे पास, एक इंडिकेटर बोलिंजर बैंड्स, ये आ गए जी हमारे पास बोलिंजर बैंड्स। एंड लुक एट दिस व्यूअर्स, ये तो होना ही था ब्रेकआउट, जो अभी हुआ है ना ब्रेकआउट। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर देखें आप व्यूअर्स, काफ़ी अरसे से, तकरीबन पिछले 1 साल से वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं थी चेन लिंक के प्राइस में, ठीक है। वही जो रेजिस्टेंस एरिया जो कि अभी आपको मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, चलें दोबारा ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये रेजिस्टेंस था जो कि भी ब्रेक हुआ है। इस रेजिस्टेंस में बिल्कुल ये जो एरिया था, यहाँ पर बिल्कुल भी वॉलेटिलिटी नहीं थी, ठीक है। और ये जितना बोलिंजर बैंड जितना भी टाइट होता जाता है ना, ये देखें, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, ठीक है। ये देखें, ये अपर लाइन है, ठीक है ना, अपर बैंड इसको कह लें, और ये लोअर बैंड है, नीचे वाली लाइन, ठीक है जी। ये बिल्कुल टाइट हो गई थी, और जब ये टाइट हो जाती है तो इसका मतलब है कि आप किसी भी टाइम वॉलेटिलिटी आ सकती है। और ये देखें व्यूअर्स, ये दोबारा खुलना शुरू हो गया है यहाँ पर अगर हम देखें तो देखें बैंड दोबारा ऊपर खुलना शुरू हो गया, यानी वॉलेटिलिटी आ गई है, यानी काफ़ी वॉल्यूम आया है यहाँ पर, ठीक है, मूवमेंट प्राइस की हो रही है। तो ये बोलिंजर बैंड हो गया। अब मैं आपको बोलिंजर बैंड विड्थ भी दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम थी, ठीक है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल जीरो के करीब थी, ठीक है। तो अब वॉलेटिलिटी का चार्ट व्यूअर्स यहाँ देखें दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया, ये देखें, तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा ऊपर इतना ऊपर चला जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये भी काफ़ी ऊपर यहाँ तक गया था, यहाँ पर भी गया था, यहाँ पर भी गया था, ठीक है, यहाँ पर। तो ये वॉलेटिलिटी थी, यानी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आ रहा था। वो वॉल्यूम चाहे बाइंग का था या सेलिंग का था, कुछ भी था, लेकिन आ रहा था। अब पिछले 1.5 साल से कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा था चेन लिंक में। तो अब सारी बात है, जब इतना अरसा एक प्रोजेक्ट फंसा हो, वहाँ पर वॉल्यूम ना आ रहा हो, कोई मूवमेंट ना आ रही हो, तो फिर उसके बाद एक ना एक टाइम तो आनी ही होती है, और वो अब आ गई है, ठीक है, वॉलेटिलिटी आ गई है। वही आपको मैंने बोलिंजर बैंड बताया, ठीक है।
और बोलिंजर बैंड विड्थ में मैंने आपको बताया कि कैसे अब इसमें वोलेटिलिटी आ सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास इंडिकेटर्स काफ़ी सारी हैं। यहाँ पर हम लगा सकते हैं मूविंग एवरेज रिबन, ठीक है। तो देखें अब हमारे पास ये भी एक रेजिस्टेंस हमारे पास शो करते हैं, ठीक है। जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, वो भी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है? एग्जैक्टली $13 के पास। व्यूअर्स आप देखें ये जो $13-14 का जो एरिया है, ये कितना बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। यानी जो फिबोनाची सीरीज़ का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो भी इस एरिया में आ रहा है, ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया है। और यहाँ पर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया है वो भी यहाँ पर आ रहा है $13 to $14 से। एंड मूविंग एवरेज भी इधर आ गया, ये देखें व्यूअर्स, ये जो रेड लाइन है ना, ये मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये $13 to $14 का जो एरिया है ये बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही पावरफुल रेजिस्टेंस एरिया आने वाला है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाएगी, काफ़ी अरसा यहाँ हो सकता है रेजिस्ट करे कुछ अरसा साइडवेज मूव के बाद और फिर ऊपर जाए, या हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे फिर दोबारा आए $10 तक जो अभी प्राइस है छेलने की, और उसके बाद ऊपर जाए। डायरेक्ट भी ऊपर जा सकती है व्यूअर्स, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। बिग वॉल्यूम आता है, बिग इन्वेस्टमेंट आती है तो बिल्कुल आ सकता है। अगर चेन का अपनी ब्लॉकचेन का अनाउंस कर देता है, जो कि इन्होंने एक दफ़ा किया था, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है ब्लॉकचेन कब लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ब्लॉकचेन का लॉन्च करते हैं, इस तरह की न्यूज़ आती है या कोई भी दूसरी न्यूज़ आ जाती है तो फिर बहुत क्विकली ये रेजिस्टेंस टूट सकता है। ये थी चेन लिंक की अपडेट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।